नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय एसएसजी गुरुकुल पर। साथियों, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि सर यूटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो फटाफट से आप इसकी तैयारी कराना शुरू कर दीजिए। बेटा, तैयारी करने से पहले है ना, हम लोगों को रणनीति बनानी होती है, स्ट्रेटजी बनानी होती है कि हम लोग पढ़ाएंगे क्या, है ना। क्या ऐसा पढ़े कि सीधे सीधे पेपर मिले, और क्या बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा ना पढ़ के वो टॉपिक्स कौन से हैं जो पढ़ लिए जाएं और सीधे सीधे 35 वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो सीधे आपके 135 प्रश्न सही करेंगे। 150 में 135 प्रश्न सिर्फ इन्हीं 35 टॉपिक से आने वाले हैं। वन बाय वन करके एक एक सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे, और जब आप लास्ट 5 ईयर प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि हाँ, कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से, है ना, ये वीडियो बनाया गया है आप लोगों के लिए, है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। अगर पसंद आए तो बीच में लाइक और कमेंट अच्छे अच्छे जरूर कीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और इसी चैनल पर आपकी फ्री क्लासेस चलेंगी, डेली बेसिस पे फ्री क्लासेस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फ्री टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। अगर आप तैयारी करने के इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, उसको भरिएगा। हमारी कॉल टीम आपको कॉल करेगी और आपको थोड़ा सा गाइडेंस भी देगी। आपका एक पर्सनल ग्रुप बनेगा उत्तराखंड टेट का, फिर हम लोग उस पर वीडियो कॉल के माध्यम से, ऑडियो कॉल के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां पर सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी लेवल पर। तो आज का ये जो वीडियो होगा वो प्राइमरी लेवल वाले विद्यार्थियों के लिए होगा, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए या फिर एस्पायरेंट्स के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर मेरे मुंह से अगर आप विद्यार्थी या बच्चा निकल जाए तो आप परेशान मत होइएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर मैं तो आपसे बड़ा हूं, है ना, तो ऐसा मत सोचिएगा। 13 साल हो गया हमको पढ़ाते हुए। अगर आप देखेंगे हमारे मेन चैनल एसएसजी गुरुकुल को तो शायद आपको पता चलेगा, आभास होगा, है ना। तो झंडू केसरी जीवन, बढ़ती उम्र मानो थमसी जाए, वही वाला हाल है हमारा। चलिए प्रारंभ करते हैं। बाल विकास के 30 प्रश्न, है ना, और सब ना तो सबके 30-30 प्रश्न आते हैं। बाल विकास 30 प्रश्न या बाल विकास पेडागोजी 30 प्रश्न। वैसे वास्तव में मैं आपको बताऊं, है ना, तो 30 30 7 37 37 7, है ना, 44 44 और 6 50, है ना, और 50 और 6 56। अगर मैं सही बताऊं तो पेडागोजी 56 नंबर की आती है, क्योंकि जो लैंग्वेज है उसमें भी आपके 5-5 6-6 क्वेश्चन पेडागोजी के शामिल रहते हैं। समझ में आ गया? अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की चर्चा यूटेक पेपर 1 पर है ना, जिसमें 5 सब्जेक्ट होंगे, है ना। आपकी पहली भाषा हिंदी हो सकती है, दूसरी भाषा अंग्रेजी हो सकती है। पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा आपकी संस्कृत हो सकती है। पहली अंग्रेजी, दूसरी हिंदी हो सकती है। आपको जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन जो पहली लैंग्वेज होगी वही लैंग्वेज दूसरी नहीं हो सकती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। वन बाय वन करके इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास पर। सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास पर। बाल विकास के वो 5 टॉपिक कौन से हैं सर जो कभी नहीं छोड़ना है, इसको रट लेना है, वो 5 टॉपिक। बाकी अन्य टॉपिक को गोली मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 5 टॉपिक जो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पहला, बाल विकास, बाल विकास के सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सीधे सीधे 9 प्रश्न यहां से बना देता है, सीधे सीधे 9 प्रश्न। कभी कभी तो 10 प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो 9 प्रश्न, है ना, मिनिमम मैं लेकर चल रहा हूं। 9 प्रश्न सीधे बाल विकास के सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा, लर्निंग, अधिगम से सीधे सीधे 4 प्रश्न। टीचिंग स्किल से आपके सीधे सीधे 4 प्रश्न, ठीक है ना, टीचिंग से आपसे सीधे 4 प्रश्न, है ना। अभिप्रेरणा से 3 प्रश्न और क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता से 2 प्रश्न। तो आप देखेंगे 9 4 13 4 17 3 20 और 2 22, यानी 30 में से 22 प्रश्न अकेले इन 5 टॉपिक से। बताइए भाइयों और बहनों, है ना। तो सीधे सीधे 22 क्वेश्चन आपको इन 5 टॉपिक से मिलने वाले हैं। बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास क्या होता है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक 9 प्रश्न, अभिप्रेरणा 3 प्रश्न, ये अधिगम 4 प्रश्न, शिक्षण 4 प्रश्न, क्रिएटिविटी 2 प्रश्न। बाकी सबसे एक एक प्रश्न है ना, आया सबसे, लेकिन सबसे एक एक प्रश्न। एनईपी 2020 से, है ना, एक प्रश्न। मापन मूल्यांकन से एक एक प्रश्न। बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, एक एक प्रश्न। संवेग से एक प्रश्न। एनसीएफ 2001 से 2005 से एक प्रश्न। आरटी 2009 से एक प्रश्न। बुद्धि से एक प्रश्न। व्यक्तित्व से एक प्रश्न। समावेशी शिक्षा से एक प्रश्न। समाजीकरण से एक प्रश्न। तो ऐसे करके आप देखेंगे यहाँ पे सबसे एक प्रश्न आए हैं, लेकिन जो 22 आए हैं वो इन 5 टॉपिक से। तो 35 में से ये 5 समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज पर, यानी हिंदी भाषा पर हम लोग बात करें तो हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य सबसे ज्यादा आती है। हिंदी साहित्य के 8 प्रश्न मिनिमम आपके धरे जाते हैं। वर्णमाला से एक प्रश्न आता है ना, एक बार पेपर में 2 प्रश्न आ गया था, वैसे एक प्रश्न आता है मिनिमम और मैक्सिमम।
पर्यायवाची से एक प्रश्न, समास से एक प्रश्न, संधि से एक प्रश्न, छंद से एक प्रश्न, अलंकार से 2 प्रश्न, गद्यांश से 5 प्रश्न, भाषा बोध यानी कि हिंदी पेडागोजी से 5 प्रश्न और पद्यांश से 5 प्रश्न। तो कौन कौन से हमें टॉपिक क्लियर करके चलने हैं? तो आप कहेंगे 5, 10, 15, 15 और 8, 23, यानी हिंदी में से 23 प्रश्न जो हैं वो सिर्फ किससे आते हैं? इन 4 टॉपिक से, साहित्य, गद्यांश, पद्यांश और हिंदी पेडागोजी। तो हिंदी पेडागोजी से 5, पद्यांश से 5, गद्यांश से 5 और हिंदी साहित्य से 8 प्रश्न। तो 30 में से 23 प्रश्न कितने हो गए? 30 में से 23 प्रश्न अकेले इन 4 टॉपिक से। तो 5 टॉपिक वो हो गया, 4 टॉपिक ये हो गया, 9 टॉपिक हो गए। ठीक है, तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं, बता पा रहा हूं, आपको मेरी मेहनत पता चल रही होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो आप देखेंगे पैसेज के 5 प्रश्न, पोएम से 5 प्रश्न, लैंग्वेज पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी से 5 प्रश्न, फिर इसके बाद डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 प्रश्न, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, है ना, और इडियम फ्रेजेस से 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग मिस्टेक 2 क्वेश्चन, सिनोनिम 2 क्वेश्चन, एंटोनिम 2 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स 2 क्वेश्चन, अरेंजमेंट 1 क्वेश्चन। यानी कह सकते हैं आपको कंप्लीट वोकैब नहीं पढ़नी, सॉरी कंप्लीट आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है कि आपने पूरी तरीके से ग्रामर रट्टा मार ली, है ना। तो आप पूरा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, है ना, और ये सारी तरीके से अगर आपने पढ़ा है, रटा है, तो किसी काम का नहीं हो पाएगा वो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको किस पर काम करना है? इन वोकैब वाले पोर्शन पे काम करना है, पेडागोजी, पोएम्स और पैसेज। 5, 5, 10 और 5, 15। बाकी जितने टॉपिक हैं वो सब 2, 2, 2, 2, 2, 2 प्रश्न, 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 1 प्रश्न, ऐसे करके। ठीक है ना। तो आप देखेंगे 5, 10, 15, 5, 20, 2, 22, 4, 26, 2 22, 4, 26 और 2 क्या हो गया? कितने हो गए? 5, 10, 15, 2, 17, 17 और 4, 21, है ना। 17, 4, 21 और 2, 23, 4, 27, 2, 29 और 1, 30, है ना। तो आप लोग यहां पे इंग्लिश में क्या कर सकते हैं? इन 3 पार्ट को पकड़ सकते हैं, पैसेज, पोएम और लैंग्वेज पेडागोजी। तो 5, 5 यानी 15 क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। बाकी अगर आप ये वोकैब पर अपनी कमांड रखेंगे तो आपको 2-2 प्रश्न सबको देखने में मिलेंगे। फिर आते हैं मैथ्स में। कम से कम बेटा 1 घंटा लगा है, 1 घंटा सिर्फ लिखने में, बाकी सर्च करके कॉपी में लिखने में, पूरे लास्ट ईयर के पेपर देखने में, 2022 का पेपर, 21 का पेपर, 23 का पेपर, मतलब सबका पेपर देखने के बाद, है ना, 19 से स्टार्ट किया है, हम लास्ट पेपर तक देखा है, तब जाकर कहीं ये आपको मैं बता पा रहा हूं। मैथ्स की बात की जाए तो ट्रायंगल से संबंधित क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर पूछे गए। ट्रायंगल से 4 प्रश्न, स्क्वायर से आपके 2 प्रश्न आते हैं, नंबर से सबसे ज्यादा 6 प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन से 5 प्रश्न, पेडागोजी से मैथ की 7 प्रश्न, एंगल से कोटिपूरक, संपूरक, अधिपूरक, ना, अधिक कोण, न्यून कोण, ये वाला एंगल से 2 प्रश्न, बाकी चाल, समय, दूरी, औसत, एसआई और अनुपात से 1-1 प्रश्न आया है। ठीक है, तो आप देखेंगे 4, 2, 6, 6, 6, 12, 5, 17, 17 और 7 कितना हो गया? 24 और 2, 26 और 4, 30। ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे सबसे ज्यादा किस पर कॉन्सेंट्रेट करना है? ट्रायंगल पर, नंबर्स पर, सिंप्लीफिकेशन और मैथ की पेडागोजी। ये 4, 6, 10, 5, 15 और 7, 22। यानी कि अगर आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, या 22 और 2, 24 और 2, 26, है ना, तो आप देख पाएंगे इन 6 टॉपिकों से मैथ के कितने क्वेश्चन आ गए हैं? 26 क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए अब बात करते हैं ईवीएस पर। ईवीएस में आप अगर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस अगर सारा पढ़ रहे हैं तो बेवकूफी है। फिर वो टॉपिक पढ़िए ना जो आपके पेपर में आ रहे हैं, जैसे एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया, रेड पांडा प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया, गिद्ध संरक्षण, है ना, अभियान कब शुरू किया गया, ये सारी चीजें। तो प्रोजेक्ट से 2 प्रश्न है। किसी रसायन से, जैसे कैडमियम की कमी से इटाई होता है, मरकरी से मिनीमाटा होता है, तो इस प्रकार से। और जैविक रोग, बायोलॉजी में जो जीवाणु से कौन से होते हैं, विषाणु से कौन से होते हैं, ये वाले। तो 2 प्रश्न आपको इससे मिल जाएंगे। वायुमंडल से सीधे सीधे 3 प्रश्न मिल रहे हैं, 2 बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे वायुमंडल, 3 प्रश्न सीधे मिल जाएंगे। जैविक खेती से 2 प्रश्न आ रहे हैं, है ना, भारत जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्रदूषण शब्दावली से 3 प्रश्न आ रहे हैं, जैसे बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, सीओडी का फुल फॉर्म क्या है ना, किसी भी नदी में जल प्रदूषण का स्तर कैसे नापा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। ग्रीन मफलर क्या होता है, तो शब्दावली से। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। पेडागोजी से पर्यावरण की 6 प्रश्न आ रहे हैं। पर्वत से 1, महासागर से 1, पृथ्वी से 3 प्रश्न है। और फिर, है ना, जैविक ईंधन से जैक्ट्रोफा क्या होता है, बायोडीजल और किससे किससे प्राप्त होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन है ना। और कौन से ईंधन से कौन सा क्या होता है,
प्रदूषण फैलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ना, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, ऐसे वाला 3 प्रश्न। फिर इसके बाद यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर है ना। तो मुख्यालय और संस्थान से 4 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वो टॉपिक हैं जो आपको पढ़ते ही रहना है, यानी आप जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने उन पार्ट में इनके अलग से नोट्स बनाइए। इनके जब आप अलग से नोट्स बनाएंगे और जब आप पेपर देने जाएंगे तो यही वाला जो मैंने बताया है यही लेकर जाइएगा पढ़ते पढ़ते, और फिर पेपर देकर आइएगा और बताइएगा कि सर एक तो निगेटिव मार्किंग है नहीं, आप जानते हो, और आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बताया था, 135 से ज्यादा ही नंबर आएंगे और दोबारा हमको ये उत्तराखंड टेट देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो बस अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और कल से आपकी क्लास प्रारंभ हो रही है या फिर आज से मैं आपका शेड्यूल बनाऊंगा, उस शेड्यूल को देख लीजिएगा कि कल से कितने बजे कौन सी क्लास चलेगी। जितना ज्यादा व्यूज होगा, जितना ज्यादा इसमें है ना लाइक्स होंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स होंगे, उतना ज्यादा हम हमारी टीम है ना प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए बेहतर काम करेंगे। गूगल फॉर्म भरना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है ना, उसका हम लोग एक पेड ग्रुप बनाएंगे और आपके पेपर की जिम्मेदारी हम लोग उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक और बात कि हाँ, ये हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम है टीचिंग बाय एसएसजी गुरुकुल का, इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम टीचिंग बाय एसएसजी गुरुकुल, या फिर अगर आपके पास फोन है तो आप सीधे क्यूआर कोड है ना ऐसे स्कैन कर सकते हैं वीडियो चलता हुआ। तो ये हमारा टेलीग्राम है, सारी पीडीएफ, सारे नोट, सब कुछ आपको यहीं पर मिलता है, ठीक है ना। तो ये बात बताना भूल गए थे, धन्यवाद।